दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बताऊंगा जो एसबीटी में सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। इसके अलावा आप भारत के किसी भी स्टेट से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको मैकेनिक्स पढ़ना ही होगा। हालांकि किसी स्टेट में आपको इसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो किसी स्टेट में आपको इसे अप्लाइड मैकेनिक्स के रूप में पढ़ने को मिल सकता है। आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम एसबीटी के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जिसका सिलेबस है, मतलब पहला जो यूनिट है वो फोर्स का है जिससे लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो हमारा यूनिट है वो इक्विलिब्रियम में है जिसमें भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा जो यूनिट हमारा फ्रिक्शन है जिसमें भी 15 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो 10 मार्क्स का पूछा जाता है और लास्ट हमारा सिंपल मशीन है जो 15 मार्क्स का है। ये हर एक यूनिट आपको आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको फोर्स से रिलेटेड बहुत सारी सबसे पहले मैं बेसिक जानकारी बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर आपको इसका वीडियो मिलता रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक वो है मैकेनिक्स। आखिर मैकेनिक्स होता क्या है, मैकेनिक्स कहते किसे हो, तो इसके बारे में जानते हो। तो कहता है कि मैकेनिक्स जो क्या है, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडीज इन मोशन और एट रेस्ट। कहने का मतलब समझिए, कहता है कि जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स क्या है, तो कहता है मैकेनिक्स जो है एक साइंस का एक ब्रांच है, ठीक है, जो डील्स करता है किसके साथ, तो स्टडी के साथ। किसका स्टडी करता है, तो फोर्स और उसका जो इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर, ठीक है, या बॉडी जो मोशन में हो सकता है या फिर रेस्ट में। तो वो हमारा जिस ब्रांच साइंस के जिस ब्रांच में हम इसका स्टडी करते हैं तो हमारा मैकेनिक्स होता है। मैकेनिक्स के अंदर में ही आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिसे हम अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कहता है कि यह जो है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एज अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग। कहने का मतलब समझिए, कहता है कि यह भी डील करता है किसके साथ, तो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स का जो प्रिंसिपल है उसके स्टडी के साथ ये डील करता है एज अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग में जो प्रॉब्लम अप्लाइड होते हैं उसके रूप में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण देखेंगे। तो कहता है कि मतलब जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है सबसे पहले से हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। जैसे पहला जो हमारा सॉलिड मैकेनिक्स है, दूसरा जो मैकेनिक्स है। सॉलिड मैकेनिक्स में हम बेसिकली जो है सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स में हमारा दो आता है, पहला आता है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी जिसमें हम रिजिड बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं और दूसरा होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद रिजिड बॉडी में भी हमारा दो होता है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। और डायनामिक में जो हमारा आता है काइनेटिक्स होता है और दूसरा काइनेमेटिक्स होता है। आइए अब जानते हैं स्टैटिक्स क्या होता है। तो कहता है इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन बॉडीज एट रेस्ट। कहता है कि यह जो है अप्लाइड मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच है जो डील करता है फोर्स के एक्शन के साथ, यानी कि बॉडी पर जो फोर्स का एक्शन लगता है उसको जब बॉडी रेस्ट में रहता है। स्टैटिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायनामिक। डायनामिक क्या कहता है, कहता है इट इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन बॉडीज इन मोशन। कहता है कि यह अप्लाइड मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच है जो डील करता है फोर्स के एक्शन के साथ बॉडी पर, किस में, तो मोशन में। जब बॉडी मोशन होता है तब फोर्स के एक्शन के साथ यह डील करता है। कहता है डायनामिक्स इज फर्दर डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। डायनामिक को दो भाग में बांटा जाता है, एक हमारा काइनेटिक्स होता है और दूसरा हमारा काइनेमेटिक्स होता है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक और बात, आप किसी भी फील्ड से हो लेकिन आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके तो स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं।